Hello everyone, welcome to class number 28 of digital documentation. So लास्ट कुछ क्लासेस से जैसे कि हम जानते हैं, हम डिस्कस करते आ रहे हैं ट्रैक चेंजेस फीचर के बारे में कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर है क्या, इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और ट्रैक चेंजेस फीचर्स में जितने भी टूल्स हैं उसको यूज करने के लिए जो ट्रैक चेंजेस टूल बार है वो हम कैसे हमारे स्क्रीन में अवेलेबल करा सकते हैं। और उस टूल बार में क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, कौन से टूल का काम क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं उसको रिव्यू करने के लिए, तो उससे पहले उस डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर के मदद से, वो भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है रिकॉर्डिंग चेंजेस यूजिंग ट्रैक चेंजेस फीचर। हमने जो डॉक्यूमेंट मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया है रिव्यू करने के लिए, उस डॉक्यूमेंट में हम जो भी चेंजेस अदर यूजर्स के द्वारा देखने को हमें मिलेगा, तो वो कैसे रिकॉर्डिंग होके हमें मिलेगा, वो हम कैसे ट्रैक चेंजेस फीचर्स के मदद से एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस होगा उस चेंजेस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लास में हमने देख लिया था, पर और थोड़ा डिटेलिंग में हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिटेलिंग में मेन फोकस जिसके ऊपर हमने किया था वो है preparing a document that will be shared with multiple users for review। ओके, एक ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है जिसको हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं रिव्यू करने के लिए। आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए थे, है कि नहीं, मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करने के लिए, ताकि उसमें मल्टीपल यूजर्स जो भी चेंजेस करें वो चेंजेस हमें रिकॉर्ड होके मिले। तो उसके लिए हम रिकॉर्ड टूल को यूज कर रहे हैं। तो उस रिकॉर्ड टूल के कंप्लीट यूज के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो वंस द ट्रैक चेंजेस फीचर इज ऑन, तो ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन कब होता है? ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन तभी होता है जब हम ट्रैक चेंजेस के रिकॉर्ड मोड को इनेबल करते हैं तब। ओके, सो वंस द ट्रैक चेंजेस फीचर इज ऑन, द रिव्यूअर्स कैन बिगिन रिकॉर्डिंग द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। ओके, अगर एक बार हम ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करते हैं, मतलब ट्रैक चेंजेस फीचर में जो रिकॉर्ड फीचर है उसको अगर हम इनेबल कर देते हैं, उसके बाद रिव्यूअर्स उसमें उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंजेस जो भी होगा वो अभी रिकॉर्डिंग होगा। ओके, सो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन होने के बाद रिव्यूअर्स उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। सो ये ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करना मतलब उसकी रिकॉर्डिंग को ऑन करना। तो उसके रिकॉर्डिंग को कैसे ऑन करना है ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। एडिट टैब में जाएंगे, वहां पे ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू में जाएंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, रिकॉर्ड के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास क्या है, व्यू टैब के थ्रू जाके टूल बार सब मेन्यू के द्वारा हमने जो ट्रैक चेंजेस टूल बार को अवेलेबल कराया था हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर स्क्रीन में, वहां पे उस टूल बार में भी ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस का एक टूल था, उसमें क्लिक करके भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। ओके, ये तो ऑलरेडी हम जानते थे। उसके साथ और एक शॉर्टकट की भी है रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने का। क्या है वो शॉर्टकट की? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सी। ओके, इस शॉर्टकट की को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वंस द रिकॉर्ड ऑप्शन इज सिलेक्टेड, अगर रिकॉर्ड ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर दिया, रिकॉर्ड ऑप्शन को हमने इनेबल कर दिया, इसका मतलब हमारा ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन हो गया, ट्रैक चेंजेस फीचर इनेबल्ड हो गया। यही तो मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? ट्रैक चेंजेस फीचर इनेबल करना मतलब क्या, कि ट्रैक चेंजेस फीचर में जो रिकॉर्ड ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑप्शन को एक्टिवेट करना, इनेबल्ड करना, ऑन करना, है कि नहीं? रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन होने के बाद
उस डॉक्यूमेंट को अगर हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करेंगे, देन मल्टीपल यूजर्स उस डॉक्यूमेंट को इजीली रिव्यू कर सकते हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस उसके बाद से रिकॉर्ड होना शुरू होगा। ओके। तो अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर के माध्यम से रिकॉर्डिंग ऑन कर चुके हैं और अदर यूजर्स को अलाउ कर चुके हैं कि उस डॉक्यूमेंट को वो रिव्यू करें, उसमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करें, तो वहां पे जरूरत पड़ सकता है कि वो कुछ कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या है ये ऑलरेडी हम जानते हैं। एवरी सिंगल अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स दैट वी यूज इन ए कंप्यूटर इज नोन एज कैरेक्टर। तो उस डॉक्यूमेंट में अगर हम कुछ कैरेक्टर्स पहले से हैं उसको डिलीट कर रहे हैं, तो वो उसको कैसे डिस्प्ले करेगा? इट विल बी शोन एज स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। मतलब उस टेक्स्ट के ऊपर वो स्ट्राइक थ्रू ड्रॉ कर देगा। मतलब स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है ये भी मैंने लास्ट क्लास में शॉर्टली थोड़ा बताया था। किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाना उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। ओके। तो अगर हम कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करते हैं जिसमें ट्रैक चेंजेस फीचर एक्टिवेट है, तो वो उसको डायरेक्टली रिमूव ना करके उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू ड्रॉ कर देता है। एंड अगर हम कोई न्यू कैरेक्टर ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा? उसको एक डिफरेंट कलर में हमें डिस्प्ले करेगा। ओके। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बोले तो ब्राउनिश येलो कलर में वो हमें क्या करता है? टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। ओके। सो ऑल्सो व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर एनी ऑफ द चेंजेस, मतलब अगर हम कुछ कैरेक्टर को डिलीट करते हैं या फिर कुछ न्यू कैरेक्टर अगर हम ऐड करते हैं हमारे उस डॉक्यूमेंट में, शेयर्ड डॉक्यूमेंट में, और जो भी चेंजेस हमने जिस प्लेस में किया है उस प्लेस के ऊपर अगर हम माउस के पॉइंटर को लेके पॉइंट करेंगे, तो वहां पे एक टूल टिप डिस्प्ले होगा। तो टूल टिप हम किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनके ऊपर पॉइंट करने से माउस के पॉइंटर के द्वारा अगर हमें और कुछ इंफॉर्मेशन एक बॉक्स के हिसाब से अवेलेबल होता है, देन दैट इज नोन एज टूल टिप। ओके। माउस के पॉइंटर के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर पॉइंट करते हैं डॉक्यूमेंट में, देन अगर हमें बॉक्स में और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उस टेक्स्ट के रिलेटेड अगर मिलता है, देन उस बॉक्स को हम बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट। ओके। तो जो भी चेंजेस हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उन चेंजेस के ऊपर अगर हम माउस के पॉइंटर को लेके पॉइंट करेंगे तो वहां पे हमें टूल टिप डिस्प्ले होगा। तो उस टूल टिप में किस तरह के इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होंगे? नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर का नाम, किसने चेंज किया है, चेंजेस मेड, क्या चेंज किया गया है, एंड डेट एंड टाइम ऑफ द चेंज डन, कौन से डेट एंड कौन से टाइम पे वो चेंजेस किया गया है। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हमें टूल टिप के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं अगर हम उन चेंजेस के ऊपर माउस के द्वारा पॉइंट करते हैं। तो एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमने हरी, इस ये कैरेक्टर्स हमने ऐड किया है, तो वो डिफरेंट कॉलर में हमें डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे हमने राम को डिलीट किया है, तो उसको वो कंप्लीटली रिमूव ना करके उसके ऊपर उसने स्ट्राइक थ्रू स्टाइल अप्लाई कर दिया है कि नहीं? क्योंकि एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस डायरेक्टली वहां पे इफेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली वहां पे अप्लाई नहीं होता, वो ओरिजिनल ऑथर के पास जाता है वेरीफाई होने के लिए। ओरिजिनल ऑथर उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही वो चेंजेस होता है। अगर ओरिजिनल ऑथर उसको रिजेक्ट कर दे देन वो चेंजेस नहीं होता। तो इसीलिए इस फॉर्मेट में हमें वो एडिटेबल टेक्स्ट दिखाता है जिस उस डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट को हमने शेयर किया है मल्टीपल यूजर्स के साथ रिव्यू करने के लिए, जिसके द्वारा वो उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। जो भी चेंजेस उनको लगे कि ये जरूरी है तो वो चेंजेस वो कर सकते हैं। बट चेंजेस करने के बाद जो फाइनल डिसीजन लेने वाला है वो कौन है? ओरिजिनल ऑथर, है कि नहीं? तो वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे ओरिजिनल ऑथर अपना फाइनल डिसीजन लेगा, क्या करने के लिए,
जो भी चेंजेस अदर यूजर्स ने रिव्यू करके किया है उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में सबसे पहला मेन काम हमारा ये था कि अगर हमने कोई भी शेयर्ड डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन किया है, रिकॉर्डिंग को ऑन किया है, तो उसमें अगर हम कोई न्यू कैरेक्टर ऐड करते हैं या फिर कोई भी कैरेक्टर पहले से जो था उसको अगर हम डिलीट करते हैं, तो वो चेंजेस हमें कैसे देखने को मिलता है हमारे उस शेयर्ड डॉक्यूमेंट में, वो हमने देखा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे कि मैं ओरिजिनल ऑथर हूं और मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट में जितना भी चेंजेस चाहिए था वो चेंजेस हो चुका है, उसके बाद मैं ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑफ करना चाहता हूं, ट्रैक चेंजेस फीचर का रिकॉर्डिंग ऑफ करना चाहता हूं, तो कैसे ऑफ करोगे? जैसे ऑन किए थे वैसे ही ऑफ करना है कि नहीं। अगेन एडिट टैब में जाओ, ट्रैक चेंजेस फीचर में जाओ, रिकॉर्ड ऑप्शन में क्लिक कर दो, ऑफ हो जाएगा। या फिर ट्रैक चेंजेस टूल बार में जाओ एंड रिकॉर्ड ऑप्शन में क्लिक करो, तो वहां पे भी क्या होगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए। ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमने एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ओपन कर दिया है और यहाँ पे हम ट्रैक चेंजेस टूल बार को भी देख सकते हैं, और या फिर हम एडिट टैब में जाके भी वहाँ पे भी ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू है और उसके अंदर भी टूल्स अवेलेबल हैं, है कि नहीं। तो आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक हमारा क्या था, रिकॉर्डिंग द चेंजेस। जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो हम चाहते हैं शेयर्ड डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिट टैब में जाके ट्रैक चेंजेस में जाके रिकॉर्ड ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर ट्रैक चेंजेस टूल बार से रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सी है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, मतलब ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस फीचर एक बार ऑन हो जाने के बाद, उसके बाद उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो जिसके द्वारा उस चेंजेस में अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट करते हैं तो उसको वो स्ट्राइक थ्रू स्टाइल अप्लाई करके डिस्प्ले कराता है। और अगर वहां पे हम कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स ऐड करते हैं तो वो उसको डिस्प्ले हमें करता है सम डिफरेंट कॉलर में। ओके। तो ऐसे जो भी चेंजेस हमें करना है वो चेंजेस हम कर लेंगे। उन चेंजेस को करने के बाद फिर हम क्या करना चाहेंगे, रिकॉर्डिंग को ऑफ करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे ट्रैक चेंजेस टूल बार से उस रिकॉर्ड ऑप्शन में क्लिक करके रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को ऑफ हम कर लेंगे। ओके। उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड ऑफ करने के बाद अगेन सेव कर लेंगे। ओके। सो आई होप इतना सबका तो क्लियर हो गया होगा कि ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करके अगर हमने डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर किया है तो वो रिव्यूअर्स उस डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हमें कैसे दिखेगा हमारे डॉक्यूमेंट में अगर रिकॉर्डिंग ऑन है तो। उसके बारे में आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो अदर रिव्यूअर्स, अदर यूजर्स जो हमारे डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस जो अदर यूजर्स के द्वारा हो रहा है वो तो फाइनल चेंजेस नहीं है। वो फाइनल चेंजेस तभी होगा जब ओरिजिनल ऑथर उसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर ओरिजिनल ऑथर चाहेगा तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ओरिजिनल ऑथर उस रिव्यू को कैसे मैनेज करेगा, कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा, कैसे रिजेक्ट करेगा, वो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो आज के क्लास का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था कि हाउ कैन वी रिकॉर्ड द चेंजेस दैट वी मेड इन ए शेयर्ड डॉक्यूमेंट। एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट में हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसको ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करके हम कैसे उस चेंजेस को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हमें कैसे देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हमने आज के क्लास में डिस्कशन किया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर के ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।